रविदास अधिकार मंच का मुझे संयोजक बनाया गया। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसे मैं बखूबी निभाऊंगी और अपने समाज को एकत्रित करने के लिए ही ये मंच बनाया गया है, ये संगठन बनाया गया है। आज का ये मंच सिर्फ रविदास समाज के लोगों का ही मंच है। उन्हीं को एकत्रित करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए आज सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया और मुझे मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस संगठन का संयोजक बनाया गया और मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज रविदास समाज हाशिए पर क्यों है मैडम? जी यही बात लोगों से पूछने हम लोग आज और एक दूसरे से विचार करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि हम लोगों का इतनी बड़ी आबादी, हम लोग 7% से भी अधिक है, फिर भी क्यों हम लोग आज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और क्यों हम लोग बिखरे हुए हैं और क्यों हम लोगों की आज कहीं नहीं सुनी जाती है। हम लोग पे इतने सारे अत्याचार होते हैं, फिर भी कहीं हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर वजह क्या है, क्या करना होगा? हम लोग को उसके लिए एकजुट होना होगा और एकजुट करने के लिए लोगों को बुलाया गया है और उनसे लोगों से विचार विमर्श। पूरा बिहार में एक 80 लाख लोग हैं, आप लोग रविदास वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, बाकी अत्याचार, जब महिलाओं की बात करें, रविदास महिलाओं की ये बात करें, उस पर अत्याचार होती है, सरकार नहीं सुनती है, उसके बाद क्या करिएगा आप लोग? सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि एकता में बल है। हाँ, अगर लकड़ी के गांठ को जब तोड़ दिया जाता है, खोल दिया जाता है तो बहुत आसानी से टूट जाता है, लेकिन उसी लकड़ी को जब गट्ठर के रूप में बांध दिया जाता है तो कोई नहीं उसको तोड़ पाता है। तो इसी बात को समझना होगा हम लोगों को, हमारे समाज को, कि एकता में बल होती है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होना है। किसी भी कीमत में एकजुट होना ही होगा, तभी हम आज जो सच बात है कि हमारे माताओं पे, बहनों पे अत्याचार, हमारे युवा साथी अगर कहीं जाते हैं तो उन पे अत्याचार, कहीं भी अगर कमाने गए, कहीं भी गए तो उन पे अत्याचार, लेकिन उनके लिए आवाज़ नहीं उठाया जाता है। कोई भी सरकार हो या कोई भी हो जो हम लोगों के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाया, ना ही दोषियों को सज़ा मिलता है। सज़ा उन लोगों की माफ़ कर दी जाती है, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है कि दोषियों का मन और बढ़ता जाता है और वो अत्याचार करने के लिए आगे आते हैं और हम लोगों को समाज में, हमारे समाज के लोगों को सताते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं, हम लोग की एकता हम लोग दिखाने आए हैं कि हम लोग का भी एक पहचान हो, हमारे समाज की एकता हो, तभी लोग हम लोगों को भी इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, हमें अपना हक। आखिर सम्मान कब मिलेगा अर्चना जी? जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, हाँ, जब हम लोग संगठित रहेंगे तभी तो सम्मान मिलेगा ना। जब सब देखेंगे नहीं अब ये लोग बिखरे हुए नहीं हैं तो हम लोग को सम्मान मिलेगा, हम लोग को न्याय मिलेगा। एकजुट करने के लिए आपकी प्रयास क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी? एकजुट करने के लिए हम लोग का सबसे पहला प्रयास है, हम लोग रविदास अधिकार मंच संगठन का निर्माण किए हैं और आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह किए और हम लोग लोगों से मिलकर भी आग्रह किए कि जितने भी छोटे छोटे संगठन बटे हैं, बिखरे हैं, छोटे संगठन के रूप में लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, सारे लोगों से आग्रह करेंगे कि इस संगठन से जुड़िए। और उसके बाद हम लोगों के मंच का उद्देश्य है, हम लोग के मंच का उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य तो हम लोग के समाज को संगठित करना है। दूसरा, जितने भी युवा और पिछड़े इलाकों के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे जो उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है, अभी के समय में आप लोग जान रहे हैं कि स्कूल बंद कर दिया जा रहा है, कि दलित समाज के लोग पढ़े नहीं, जागरूक नहीं हो, अपना हक, अपना अधिकार समझ नहीं पाए और वो अपना हक लेने के लिए कभी आगे बढ़ के जब युवा हो जाएं, जब वो भविष्य है हम लोग के समाज का, तो वो आगे लड़ाई करने के लायक ही नहीं रहे। तो उनको शिक्षा देने का काम, उनको जागरूक करने का काम किया जाए। सभी पार्टियां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों का जो प्रयास होगा, हम लोग घूम के क्षेत्र में अपने संगठन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे, महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि जब महिलाएं जागरूक होंगी तभी वो अपने बच्चों के पढ़ाई को पे ध्यान देंगी, उनकी शिक्षा पे ध्यान देंगी और अपने बच्चों को भी, हम लोग के भविष्य को भी जागरूक कर पाएंगे। और हम लोग के पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर हमारे समाज पे अत्याचार होगा तो हम लोग उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। दलित समाज के लोग थे दफादार चौकीदार में, उनको इन दिनों पीटा गया पटना की सड़कों पर, क्या उसको लेकर के भी आप लोग आवाज उठाएंगे? बिल्कुल। जितने भी दलित समाज के लोग हैं, हम दलित समाज की बेटी हैं, तो हम सभी समाज की बेटी हैं, कहीं भी अत्याचार होगा तो हम जरूर जाएंगे, जरूर उनके लिए आवाज उठाएंगे। पार्टी में रविदास कई जो संगठन बने हुए हैं, पार्टी सोचती नहीं है, उसको एकजुट कैसे करिएगा? तमाम पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में। अब देखिए, आप लोगों के माध्यम से सबसे आग्रह कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों की शुरुआत है, हम लोगों ने मिलजुल कर, सोच समझ कर, सारे पूरे प्रदेश से पूछ कर इस संगठन को बनाया है। हाँ। और जब इस संगठन को बनाया है तो आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़, बहुत से लोग बाहर भी हैं,
जब सीट फुल हो गया है तो नहीं अंदर आ पा रहे हैं, तो हम लोग बाहर में लोग रुके हुए हैं कि हम लोग आपसे मिल के जाएंगे। तो इसी बात पे विचार विमर्श होगा और हम लोग सबको समझा रहे हैं और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। लोगों का कॉल आता है कि दीदी कुछ कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए। बहुत सारे लोग हैं अपने समाज के, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ के और अपने समाज हित में ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ। लेकिन आप पे भरोसा है, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ हो रहा है तो हम लोग जाने का काम करें, अपने स्तर से जो भी करने की कोशिश कर पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एकजुट नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता चलिए, है। thank you। लेकिन जब संगठन मजबूत होगा तो प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा मैसेज।